मॉर्निंग राजस्थान। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 50,000 लोग शामिल होंगे और सभी लोग वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन करेंगे। सुबह 7:30 बजे एसएमएस स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित सरकार के मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम में महापुरुषों की झांकी सजाई जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से वोकल फॉर लोकल की शपथ भी दिलाई जाएगी और इसके साथ ही पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर सहित 10 जगहों पर एक साथ वंदे मातरम कार्यक्रम होगा। कल पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला गया और कल की ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कल शाम को यानी एक दिन पूर्व संध्या को ये मशाल जुलूस निकाला गया और इस मशाल जुलूस में तमाम चेहरे नजर आए। लेकिन आज कार्यक्रम होना है और आज कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम जयपुर में रहने वाला है। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे और उसे मनाया जा रहा है। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यानी आज ये कार्यक्रम होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 50,000 लोग शामिल होंगे और सभी लोग सामूहिक गायन करेंगे। वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया जाएगा। और सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आज कार्यक्रम राज्य स्तरीय एसएमएस स्टेडियम में कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। 150 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसका जो साल भर ये कार्यक्रम चलेगा उसका शुभारंभ करेंगे और राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान के एसएमएस जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में यहाँ पर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये वंदे मातरम जो गीत है उसके कह सकते हैं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पूर्व संध्या पर भी मशाल जुलूस है वो निकाला गया और एक गीत एक भावना एक भारत का उद्घोष यहाँ पर देखने को मिलेगा। देशभक्ति के रंग में पूरा राजस्थान है वो रंगा हुआ नजर आएगा। 50,000 तिरंगे होंगे, सामूहिक गायन होगा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ये पूरे आयोजन पर जो 4 चांद है वो यहाँ पर लगेंगे। देखिए, 1 साल तक ये कार्यक्रम की शुरुआत आज से यहाँ पर हो जाएगी। 1 साल तक ये कार्यक्रम होंगे और देशभक्ति 150 साल जो कालजयी रचना के जो 150 साल पूरे होने पर देशभक्ति का उत्साह है वो दिखाने का ये अवसर है, सबसे बड़ा अवसर है। और राष्ट्रभक्ति से रंगे इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आमजन से लेकर कह सकते हैं कि स्काउट गाइड्स हैं, मेडिकल है, पैरामेडिकल्स हैं, या कह सकते हैं कि एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट गाइड्स हैं, पुलिस आरपीएफ के जवान हैं, सामाजिक संगठन है, उनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आमजन है, वो इसके अंदर भाग लेंगे। देखिए, मुख्य समारोह में सामूहिक वंदे मातरम का गायन होगा। 50,000 तिरंगों झंडों का वितरण होगा। स्कूल, पुलिस और आर्मी बैंड की प्रस्तुतियां होंगी। महापुरुषों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन होगा। स्टूडेंट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या एनसीसी कैडेट्स हैं या जो टीचर्स हैं, आम नागरिकों की उपस्थिति में सामूहिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन ऐतिहासिक स्वरूप में होगा। और राज्य भर में थीमेटिक जो प्रदर्शनी है, फोटोग्राफ है, आर्काइव है, सामग्री है, डिजिटल पैनल है और कला प्रदर्शनियों के माध्यम से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक रूप से बनाने की जो तैयारियां हैं पहले ही शुरू कर दी गई थी और आज ये पूरा सीन है वो देखने को मिलेगा। आज के दिन यानी कि आज कह सकते हैं कि 7 नवंबर को अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा और अलवर सहित 9 जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। जिलों से ही राज्य ही नहीं, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस आयोजन की कड़ी को पहुंचाने की सरकार ने तैयारी की है। यानी कि 8 और 9 यानी कल और परसों यानी आने वाला 9 तारीख को 31 जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति में प्रभारी रैली होगी। बाइक रैली के माध्यम से वंदे मातरम का जन प्रचार किया जाएगा। शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। जो स्कूल हैं उसमें राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान का सामूहिक गायन होगा, निबंध लेखन होगा, चित्रकला होगी, रंगोली की प्रतियोगिता होगी,
जो एनएसएस द्वारा स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर है वो आयोजित किए जाएंगे। और साथ में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, यानी कि स्वतंत्रता जो सेनानी है वो और उनके परिजन हैं, उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा। साथ में जो एलईडी स्क्रीन है, होर्डिंग्स हैं और विज्ञापन जो स्थल है, वहाँ पर वंदे मातरम @150 प्रदर्शनियां जो लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय गीत की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, स्वतंत्रता जो संग्राम की इसकी भूमिका और राष्ट्रीय एकता का संदेश आमजन तक पहुंचाया जाएगा इनके माध्यम से। इसके साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #वंदे मातरम हैशटैग के तहत जन भागीदारी बढ़ाने के लिए ये अभियान है वो चलाया जाएगा। राज्य और जिला के साथ में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी देशभक्ति के जो तराने हैं, जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एक स्थान एक समय एक गीत वंदे मातरम की थीम पर सामूहिक गायन के कार्यक्रम होंगे, जिसमें आम पब्लिक होगी, स्टूडेंट्स होंगे, जो आपकी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, पंचायत प्रतिनिधि सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे। रन रैली और सामूहिक सेवा कार्य के माध्यम से स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता का संदेश हर गांव तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, जिसके ये आयोजन जन आंदोलन का स्वरूप है वो ली जाए। 10 नवंबर को सभी जो गवर्नमेंट आपके ऑफिसेज हैं उसमें ये कार्यक्रम होंगे। 11 नवंबर को निकायों के अंदर होंगे, 12 नवंबर को पंचायत राज संस्थाओं में होंगे, 13 नवंबर को विद्यालय और छात्रावासों में, 14 नवंबर को जो हायर एजुकेशन की जो संस्थाएं उसमें होंगे, 15 नवंबर को आपके हॉस्पिटल और पुलिस थानों के अंदर वंदे मातरम @150 कार्यक्रम और स्वदेशी संकल्प आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 7 नवंबर से 26 नवंबर तक संविधान दिवस तक सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रतिदिन वंदे मातरम का सामूहिक वाचन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है, राजस्थान में पूरा जो रोड मैप या पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। और ये पहल राष्ट्रीय गर्व और सामूहिक भागीदारी की भावना को मनाने के लिए वंदे मातरम का जो वास्तविक गीत 6 पदों का बताया जाता है, जिसमें 2 पद संस्कृत के हैं, जबकि बाकी 4 पद बंगाली। हालांकि इन 4 पदों में संस्कृत के शब्दों का भी मिश्रण है, इस तरह का बचाया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि ये साधारण नहीं है। वंदे मातरम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर देखा जाता है। और इसके आज जब 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो देश के अंदर इस 150 साल पूरे होने पर इस वंदे मातरम के जो कह सकते हैं कि वंदे मातरम है, इसके 150 साल पूरे होने पर ये देश भर में इसको सेलिब्रेशन है इसका किया जा रहा है। और ये एक ऐसी रचना है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय निर्माताओं की अनगिनत चीजों को इस गीत ने प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान का स्थायी प्रतीक भी ये माना जाता है। तो ये जो कार्यक्रम इस तरह के होते हैं, तो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इस बारे में पता रहता है कि जो ये गीत हम वंदे मातरम जो गाते हैं वो कब गाया गया, सबसे पहली बार कब गाया गया, इसका क्या उद्देश्य है। इन तमाम चीजों को समझने की भी जो नई पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं आज किताबों में पढ़ते हैं, वो आज समझ पाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ है वो मनाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर और ब्लॉक से लेकर उपखंड से लेकर जिला से लेकर राज्य स्तर पर इस 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम के इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो भी इस कार्यक्रम में खुद SMS स्टेडियम यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम मंत्री, तमाम NSS या NCC गाइड्स हैं, आमजन है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे भी। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 150 साल पूरे और ऐसे में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज SMS स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो तमाम प्रदर्शनी भी लगेंगी, CM खुद वहाँ मौजूद रहेंगे और 1 साल तक ये कार्यक्रम भी किए जाएंगे।